गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ++ जयपुर में। दोस्तों अपने क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे थे, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दी थी। आज क्वेश्चन नंबर 31 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन भी है जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं लगभग। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन के अपने पास यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल ABC which ABC is equal to 3.8 centimeter, angle B 60 degree and angle C 55 degree, and also the construct the circumcircle of this triangle। सवाल ये बोल रहा है कि एक पहले तो ट्रायंगल बनाओ, त्रिभुज की रचना करो, ट्रायंगल की ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है। दूसरी बात उसमें सर्कम सर्कल है उसकी भी क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी परिवर्त भी बनाना है। क्या बनाना दोस्तों? परिवर्त बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रहेगा उसमें क्या देखो, BC इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों उनको 3.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। B और C क्लियर दोस्तों। सबसे पहले जो दे रखा उसको लिखो, क्या दे रखा उनको, ये दे रखा BC, तो 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। एंगल B पे से पॉइंट B पे कितनी डिग्री बनाओ, 60 डिग्री का। तो पॉइंट B पे 60 का कैसे बना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे इच्छा अनुसार एक सेमी सर्कल बनाओ, यहाँ पर कंपास को ओपन करो और यहाँ से रखिए एक सेमी सर्कल बना दो। क्लियर है। अब उसको छोटा बड़ा नहीं करना है, एज इट इज रखना है। और ऐसे का सही कट ऑफ पॉइंट, ये कट ऑफ पॉइंट दोस्तों या रख के इधर कट करो, ये आएगा 60 डिग्री का। कितना आएगा दोस्तों? 60 डिग्री का। इसको आगे इंक्रीज कर दो B से मिलाते हुए। तो पॉइंट B पे कितने डिग्री एंगल बना दिया दोस्तों अपन ने, 60 डिग्री का। क्लियर है। और पॉइंट C पे किससे बनेगा दोस्तों, 55 डिग्री का है, जो किससे बनेगा, D से बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों? क्योंकि 15 के टेबल में नहीं आते, तो 15 के टेबल में जो क्वेश्चन आते हैं या 5 के मल्टीप्लस होते हैं किससे बनते हैं दोस्तों, कंपास से बनते हैं। अदरवाइज जो भी एंगल बचे वो किससे बनेंगे, D से बचेंगे। 15 के जो पहाड़े में आते हैं वो कोण हमेशा किससे बनते हैं दोस्तों, प्रकार से बनते हैं, कंपास से बनते हैं। अदरवाइज बचे एंगल किससे बनेंगे, D से बनेंगे। तो दोस्तों पॉइंट C पे आप D रखो और D पे रख के इधर क्या लगा दो, पॉइंट C यानी 55 पे पॉइंट लगा देना। समझ गए। यहाँ डी रखोगे और डी रखने के बाद यहाँ से 55 डिग्री लगा के पॉइंट लगा दिया। अब इसको आगे बढ़ा दो, ये आएगा पॉइंट अपने पास, क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों। ठीक है, कितने डिग्री आ गया अपने पास, 55 डिग्री का। ठीक है दोस्तों। अब सवाल बोल रहा है क्या, इसके सरकमसेंटर यानी परिकेंद्र बनाया। परिकेंद्र के लिए दोस्तों अपन भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। किसका बाइसेक्ट करते हैं, साइड्स का बाइसेक्ट करते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अंतर केंद्र बनाने के लिए कोणों का समद्विभाजन किया जाता है, यानी इन सेंटर बनाने के लिए, इन सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन दोस्तों, एंगल का बाइसेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सरकमसेंटर के लिए बोल रहा है, परिवर्त के लिए बोल रहा है। परिवर्त का मतलब बाहर बनेगा, तो किसका समद्विभाजन करेंगे दोस्तों, कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाजन करके अपन उसका केंद्र ज्ञात करेंगे, यानी उसका सेंटर फाइंड करेंगे, कोई भी दो साइड का बाइसेक्ट करके। क्लियर दोस्तों, ये पता पड़ गया। याद रखने वाली बात क्या थी कि अंतर देखो परिवर्त के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, भुजाओं का समद्विभाजन करना पड़ेगा। सर्कम सर्कल के लिए आपको साइड्स का बाइसेक्ट करना पड़ेगा और सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, मैं BC और AC का बाइसेक्ट कर दूं, आपको समद्विभाजन करना आना चाहिए। कंपास को यहाँ रखो और आधे से ज़्यादा ओपन करके इधर ऊपर और नीचे दो आर्क काटो, ये ऊपर और ये नीचे काट दिया। ऐसा C पे रखो, छोटा बड़ा नहीं करना उसको, ऐसे C पे रख के इधर आर्क काट दो, इधर आर्क काट दो। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। ऐसे आप AC का बाइसेक्ट करेंगे दोस्तों, AC का समद्विभाजन करेंगे, आधे से ज़्यादा खोलो, ठीक है, और ऊपर आर्क और नीचे आर्क, ऊपर भी और नीचे भी चाप काट दिया। ऐसे इधर कट किया, तो यहाँ पे इधर और इधर। आप कंपास से बनाओगे तो आपका डिक्टो से बनेगा। मैं यहाँ से केवल हाथ से बना रहा हूँ। तो ये कंपास काट दिया, ऊपर नीचे आधे ज्यादा खोला है, C से रखे ऊपर और नीचे, ऐसे एक पे रखा ऊपर और नीचे। फिर क्या करो दोस्तों, इसको आगे कंस्ट्रक्टर को आगे बढ़ा दो। क्लियर है। ये पॉइंट जहां भी इंटरसेक्ट करेगा अपने पास, ये आ गया O। क्या आ गया दोस्तों, O आ गया, सेंटर आ गया, यानी ट्रायंगल जो सर्कल बनेगा, परिवर्त बनेगा, उसका केंद्र आ गया O। क्लियर दोस्तों।
अब आप क्या करोगे, ओपे प्रकार रख के यानी कंपास रख के ए तक खोलो या बी तक खोलो या सी तक खोलो और वर्क बना दो। तो दोस्तों मैं ओपे प्रकार रख के ए तक खोला और यहाँ से देखो, यहाँ से या आप कंपास आप ढंग से बनाओगे आपसे तो आपसे अच्छा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाओ पहले। ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करो दोस्तों, साइड्स का बाइसेक्ट कर दो। साइड का बाइसेक्ट होने के बाद क्या करोगे आप, सेंटर आ जाएगा। सेंटर यानी केंद्र आने के बाद क्या करोगे दोस्तों, आप सेंटर आने के बाद सेंटर पे कंपास रख के ए तक खोलोगे प्रकार को, या ठीक है ना, या बी तक या सी तक कंपास को ओपन कर लोगे और यहाँ से रख के सर्कल बना दोगे। क्लियर दोस्तों, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो स्टेप्स आप लिख दोगे। कंस्ट्रक्शन सबको लिखना आती है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सर्वप्रथम BC रेखा 3.8 सेंटीमीटर रेखा खींची। नंबर 2 पॉइंट बना के लिखा ना सब, बिंदु B व C पर 60 व 55 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु A प्राप्त हुआ। क्लियर है, त्रिभुज ABC की रचना हुई। किसकी रचना हुई, त्रिभुज ABC की रचना हुई। ठीक है, इस तरह होने के बाद क्या करोगे दोस्तों, फिर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC एंड AC, BC और AC का साइड का बाइसेक्ट किया, BC और AC का समद्विभाजन किया और सेंटर O फाइंड किया, केंद्र O प्राप्त हुआ और OA रेडियस OB या OC त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जो शीर्ष ABC से पास आउट होता है, गुजरता है, जो वर्टेक्स ABC से पास आउट होता है, जो क्या सर्कम सर्कल है। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया। क्लियर है, इसके लिए मैं आपको कुछ इक्वेशन बताता हूँ जो बोर्ड में लगभग 1-1 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपको देखो इधर ये एंगल न्यून कोण हो, ध्यान रखना से न्यून कोण जानते हो, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम हो तो सेंटर कहाँ आएगा दोस्तों, मैं यहाँ बता रहा हूँ, अंदर आएगा। सॉरी, ठीक है ना, ये जो सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा, अंदर आएगा। 3 केस बताता हूँ। पहला न्यून कोण हो, न्यून कोण जानते हो 60-90 से कम। क्लियर दोस्तों। नंबर 2, अगर राइट ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, इस बात का ध्यान रखना। इक्वेशन पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, तो उसका सर्कम सेंटर कहाँ होगा, वेज सिचुएटेड ऑफ सर्कम सेंटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्या आएगा दोस्तों, जब राइट ट्रायंगल हो तो आप इसका बाइसेक्ट करोगे, इसका बाइसेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे मिलेगा, किस पे, हाइपोटेनस पर, कर्ण पे मिलेगा। चीज याद रखना, समझ में आ गई होगी। जब समकोण त्रिभुज हो, राइट ट्रायंगल हो दोस्तों, तो उसका हाइपोटेनस का सेंटर होता है। ठीक है, किसका, सर्कम सर्कल का यानी परिवर्त का। नंबर 3 दोस्तों, अगर ये क्या हो, अधिकोण त्रिभुज हो, अधिकोण त्रिभुज, इनको रफ कर देता हूं मैं। तो नंबर 3 के अंदर दोस्तों क्या बता रहा हूं मैं, अगर अधिकोण त्रिभुज हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, कोई भी ठीक ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, अधिकोण है, अधिकोण क्या होता है, 90 से ज्यादा हो, जैसे को मान सपोज करो 120 डिग्री का, समझने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है, अधिकोण त्रिभुज हो दोस्तों यानी 120 डिग्री का हो, यानी क्या हो अपने पास, ऑब्ट्यूज एंगल हो दोस्तों, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो आपको पता है सर्कम सेंटर कहाँ होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। कहाँ होगा दोस्तों, ट्रायंगल के बाहर होगा। तो सर्कम सेंटर इस केस के अंदर क्या होगा, कोई भी 2 साइड का बाइसेक्ट कर लेना आप, तो कोई भी 2 साइड का बाइसेक्ट करोगे, जैसे इसका बाइसेक्ट किए, तो इसका सर्कम सेंटर कहाँ आएगा दोस्तों, बाहर आएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर 1-1 नंबर के, आपको याद रखना पड़ेगा। समकोण न्यून कोण त्रिभुज हो तो अंदर बनेगा, समकोण त्रिभुज हो तो क्या कर्ण पे बनेगा, और अधिकोण त्रिभुज हो तो बाहर बनेगा। क्लियर है, एक क्या हो, एक्यूट ट्रायंगल में अंदर बनता है, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस बनता है और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर बनता है। ठीक है, ठीक है, तो सेंटर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। क्लियर दोस्तों, ये आपका 31 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे। तो 32 क्वेश्चन में क्या देगा दोस्तों, ड्रॉ इनर सर्कल ऑफ, अब इसमें देखो इनर सर्कल बोल रहा है, अंतःवर्त की बात कर रहा है दोस्तों। दोनों क्वेश्चन थे, वो परिवर्त था, ये अंतःवर्त है, ध्यान रखना आपको। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इनर सर्कल ऑफ ट्रायंगल AB = 4.6 सेंटीमीटर, AC = 4.2 सेंटीमीटर एंड एंगल B, एंगल A कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया होगा। इनर सर्कल यानी अंदर बनाना दोस्तों, हमें अंतःवर्त की रचना करनी है। और दोस्तों अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, अंतःवर्त के लिए आपको किसका समद्विभाजन करना पड़ेगा, कोणों का समद्विभाजन करते हैं। इनर सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको किसी ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, तो सबसे पहले AB
ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो। क्लियर दोस्तों, 4.6 सेंटीमीटर। पॉइंट ए पे कितने डिग्री का दोस्तों, 90 डिग्री का। 90 डिग्री किसके टेबल में आते हैं दोस्तों, 15 के टेबल में आते हैं। जो 15 के पहाड़े में आते हैं वो किससे बनते हैं दोस्तों, कंपास से बनते हैं। ठीक है, तो कंपास से अपन पॉइंट ए पे कितने डिग्री एंगल बनाएंगे दोस्तों, 90 डिग्री का बनाएंगे। तो यहाँ कंपास रखो, इच्छा अनुसार सेमी सर्कल बना दो, एक अर्धवृत्त बना दो। यहाँ तक क्लियर हो गया, अर्धवृत्त बना दिया दोस्तों, सेमी सर्कल बना दिया। अब उसको छोटा बड़ा नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे कंपास रखो एक कट ऑफ पॉइंट पे और इधर काट दो, ये आएगा 60 का, और यहाँ से 60 से काटो दोस्तों आप, ये आएगा 120 का, 120 का। क्लियर है, ये आपने छोटी क्लास में कौन बनाना सीखा होगा। और 60 और 120 से 60 से ऊपर काटोगे और यहाँ से ऊपर काटोगे तो क्या आएगा, ये 90 का आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या दोस्तों, ए सी, ए और सी, देखो ए और बी दो पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट लाना, सी इस लाइन में से आएगा, इस जो एंगल की जो लाइन बन रही है इस कोण की रेखा, उसमें से कौन है पॉइंट सी आएगा। अब सी पॉइंट अपन फिक्स तो नहीं है, यहाँ ले यहाँ ले यहाँ पे कहीं भी नहीं ले सकते, तो अपन क्या करेंगे 4.2 डिस्टेंस पे लेंगे। तो आप स्केल के अंदर क्या करोगे दोस्तों, 4.2 सेंटीमीटर का चाप भर लो, आर्क भर लिया और ऐसे का ऐसा पॉइंट ए पर रख के इधर से कट कर दिया, ये आ गया सी। अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये पॉइंट सी यहाँ पे आ रहा है, सर इसके ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये इस लाइन पे कहीं पे भी आ सकता है, जितनी डिस्टेंस होगी उसके ऊपर ही आएगा। क्लियर है, इस ये आगे 4.2 सेंटीमीटर। पॉइंट सी को बी से मिला दो दोस्तों, ज्वाइन कर दिया इसको बी से। तो अपने पास ट्रायंगल कौन सा बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया, कौन सा, सी ए बी या ए बी सी। क्लियर दोस्तों, तो अपने पास पॉइंट ए क्या है, 90 डिग्री का था, तो 90 बना दिया अपने यहाँ पे। अब हमें क्या बनाना दोस्तों, इसके इनर सर्कल है अंदर बनाना है। अब अंदर बनाने के लिए क्या करोगे दोस्तों, आप कोई भी दो एंगल का बाइसेक्ट करोगे, किसी भी दो कोणों का समद्विभाजन करोगे। तो मैं एंगल सी और बी का बाइसेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, एंगल सी और एंगल बी का समद्विभाजन कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट करेंगे दोस्तों कैसे, बी पे कंपास रखो, इच्छा अनुसार ओपन कर लो और ये दोनों कोणों को, दोनों साइड को करते हुए लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों कर दिया। दोनों एंगल की, जो एंगल की दोनों लाइन को करनी चाहिए, दोनों रेखाएं करनी चाहिए। क्लियर दोस्तों, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इससे कंपास यहाँ रखो, जो कट ऑफ पॉइंट कितना आ गया दोस्तों, दो, एक ये और ये आ गया। इस पॉइंट पे कंपास रखो, इधर इंटरसेक्ट करो और यहाँ पर रखो, इधर इंटरसेक्ट करो, तो ये अपने पास आ गया। क्लियर दोस्तों, इसका समद्विभाजन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सी का बाइसेक्ट करेंगे, तो सी पे प्रकार रख दो, कंपास रख दिया है, इस प्रकार बोलो कि दोनों लाइन कटे, तो मैंने दोनों पे इंटरसेक्ट कर दिया। क्लियर है, आप इतना छोटा भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हो, मैंने इतना बड़ा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर दोस्तों, जो दोनों कट ऑफ पॉइंट है ये और ये, तो इस कट ऑफ पॉइंट पर रखा दोस्तों, इधर इंटरसेक्ट किया और इस पे रखा, इधर इंटरसेक्ट किया। क्लियर है, और इसको आगे यहाँ से बढ़ा दिया, इसको जहाँ से कट रहा है उसको दोस्तों, ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको दे दो और दे दो। ठीक है, अब हमें अंदर बनाना, इन सर्कल बनाना दोस्तों, तो हमें रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस, त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहले अपन रेडियस निकालेंगे लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस ओ से चाहे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, चाहे इधर ड्रॉ कर दो, कहीं पे ड्रॉ कर सकते हो आप। क्लियर है, तो पॉइंट देखो, ओ से मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ, लंब किस डालेंगे दोस्तों, या ओ पे प्रकार रखिए, इधर दोनों को चाप काट दिया, या आगे यहाँ से काट दिया, आप बड़ा भी काट सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे कैसे रख के, ये दो कट ऑफ पॉइंट आई, ये और ये आया ना, इस पॉइंट पे रख के इधर आर काटो और इस पॉइंट पे रख के इधर आर काटो, तो इस पे यहाँ तो डार्क कर दो और यहाँ डेड कर दो। क्लियर दोस्तों, ठीक है, इसको डी दे देना चाहिए, तो पॉइंट के नंबर डी। परपेंडिकुलर पढ़ा होगा आप छोटी क्लासों में, जैसे कोई पॉइंट है इस लाइन पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे कंपास रखा, इस प्रकार कर दिया, तो यहाँ पे रख के मैंने इधर तो काटा, ये दो पॉइंट आए, इस पॉइंट से इधर काटा और इस पॉइंट से इधर काटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। समझे होंगे आप, छोटी क्लास में परपेंडिकुलर 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो मैंने यहाँ और से इस पे कंपास, यहाँ दोनों आर काटा, दो जगह, इस आर्क से या आर्क से कट ऑफ पॉइंट से इधर ऊपर आर काटा, तो ये आया, इससे सीधा मिला दिया, आ गया परपेंडिकुलर। क्लियर दोस्तों,
अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, ओडी जो रेडियस आई, ओडी तक का एक कंपास में चाप भर लेंगे, आर्क वर्ड फिल कर लिया, क्लियर है, और ऊपर रखी ओडी तक रखी, एक बात बना दो। तो दोस्तों मेरे पास थोड़ा सा रफली है, आप उसे ढंग से बनाना, आपके पास सही बनेगा, क्लियर है। तो ये इन सर्कल बनेगा, क्लियर दोस्तों। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रेडियस फाइंड करोगे, पहले सीधा सा है, भुजाओं सभी कोणों का समद्विभाजन कर दो, ओ आ गया, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्लियर है, लंब डाल दो और यहाँ से ओडी रेडियस कर लेंगे, स्टेप्स लिख दोगे आप, रचना कर लोगे खुद, ठीक है। इसके बॉडी लिखना, सर्वप्रथम क्या लिखोगे, 4.2 सेंटीमीटर रेखा खींची, सॉरी 4.6 सेंटीमीटर रेखा खींची, बिंदु ए पे समकोण त्रिभुज बनाया, राइट एंगल ड्रॉ किया, और इस राइट एंगल की जो एंगल की साइड है उसमें से 4.2 सेंटीमीटर का आर्क काटा, आर्क काटने के बाद पॉइंट सी को किससे मिला दिया, बी से, ट्रायंगल एबीसी बना, और फिर एंगल बी और सी का बाइसेक्ट किया, पॉइंट ओवर ओ मिला, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वो स्टेप्स आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 33 दिखा दे रहा है, क्या लिखा हो देखो, फाइंड आउट ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो ये ट्रायंगल बना हुआ दोस्तों, इसके ऑल एंगल निकालने हैं, सभी एंगल एंड सभी कोणों का मान निकालना है। इन गिवन फिगर हमें सभी एंगल दे रखा है, सभी एंगल निकालना, सॉरी, जिसमें ये दे रखा होगा 55 और ये दे रखा क्या 40 डिग्री, क्लियर दोस्तों। तो आप क्या लिखोगे, देखो अपन लिखे दोस्तों एंगल बीच क्या दोस्तों टेंजेंट है, AC एंड AB आर कॉर्ड, AC एंड AB क्या कॉर्ड्स है, ठीक है ना, यानी जीवाएं है दोस्तों, यानी AC और AB क्या जीवाएं है, और ये AB PQ क्या स्पर्श रेखा, PQ क्या दोस्तों यहाँ पे स्पर्श रेखा, और ये क्या जीवाएं है, क्लियर दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं ऐसा क्यों लिखा था होगा, ये जीवा स्पर्श रेखा के बारे में आपको संबंध पता होना चाहिए। थ्योरम है क्या है दोस्तों, देखो इधर कोई टेंजेंट हो, कोई स्पर्श रेखा हो और कोई जीवा हो, तो इसके द्वारा बना कोण जो एंगल बन रहा ना, उसके अल्टरनेट सेगमेंट में यानी उसके एकांत वर्गखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा बना कोण, इनके बीच में ये कोण बन रहा है एकांत, नहीं उसकी उल्टा, जैसे इधर बन रहा तो इधर वाले वर्गखंड में जो अल्टरनेट सेगमेंट है उसमें बना एंगल क्या होगा, बराबर होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी इज इक्वल टू लिखूंगा एंगल QAC और एंगल सी इज इक्वल टू लिखूंगा एंगल BAP बाय थ्योरम। थ्योरम लिखा होगी, मैं बोल देता हूं, ठीक है। स्पर्श रेखा व जीवा के द्वारा बना कोण, ये स्पर्श रेखा व जीवा के द्वारा बना कोण उसी जीवा के एकांत वर्गखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये लिखा हो गया परमेश है, क्लियर दोस्तों, ठीक है। एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड कॉर्ड्स आर इक्वल टू मेड अल्टरनेट सेगमेंट इन बाय कॉर्ड, ठीक है। इसके एक अल्टरनेट सेगमेंट में कॉर्ड से जो बनने वाला एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोस्तों एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, AQC कितना है, 40 डिग्री का है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 40 डिग्री आ गई। और एंगल सी कितना आएगा दोस्तों, ये 55 का, ये भी कितना होगा 55 का, क्योंकि ये भी तो कोड है, ये भी तो जीवा स्पर्श रेखा है,
तो इसके द्वारा एकांतर उत्खंड में अपना कोण ये होगा, यानी अपने पास एंगल सी कहता आ जाएगा दोस्तों 55 डिग्री। अब निकालना हमें कौन सा ए, तो ए वाला ऐसे भी निकाल सकते हो आप, रेखीय युग्म कोण से भी निकाल सकते हो, लीनियर पेर एंगल से भी निकाल सकते हो, या फिर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है दोस्तों, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी। ये लिखा नहीं पड़ेगा आपको। त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, क्लियर है दोस्तों। तो ए हमें निकालना है, बी है अपने पास 40, ये प्लस का क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों माइनस के हो जाएंगे। 95 हो गया, तो 180 में से क्या कर दोगे दोस्तों आप, 95 माइनस कर दोगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 85। क्लियर दोस्तों। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई पास, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो इसमें थ्योरम आ, देखो इस वाले वापस रिपीट कर देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में केवल आपको थ्योरम याद करनी है। ये एंगल है तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट में ये इसके ऊपर होगा 40, ये 55, ये भी 55 हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू एंगल ए की वैल्यू त्रिभुज के तीनों कोण का से निकालोगे। क्लियर दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी लगभग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से शेयर कर दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा देखो, ए बी ए सी आर टू कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस आर। सवाल ये बोल रहा है एक वर्त जिसकी त्रिज्या आर है, जिसमें दो जीवाएं अपने पास, दो कोड है ए बी और ए सी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2ac। ए बी की जो वैल्यू है वो ए सी की डबल होगी। क्लियर दोस्तों। ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की डबल होगी। If P and Q are the distance of AB and AC respectively from the center, सेंटर से जो कोड है उनकी डिस्टेंस अपने पास है P और Q, यानी जो जीवाएं दे रखी दोस्तों उनकी केंद्र से दूरियां अपने पास P और Q है। तो हमें क्या लिखा, प्रूफ करना है 4q² = p² + 3r²। अच्छा सवाल है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। सवाल बोल रहा है कि कोड का बनती है दोस्तों, सर्कल में बनती है, रेडियस दे रखा अपन को r, वर्त बनाएंगे। तो सबसे पहले r त्रिज्या का वर्त बना दिया। क्लियर है। जिसमें क्या बोल रहा है हमें दोस्तों, दो जीवाएं ए बी और ए सी। आपको पता है ए बी डबल है किसकी, ए सी की। कहने का मतलब ए सी 3 हुई तो ये कितनी होगी, 6 होगी। तो ए बी बड़ी हुई ना। और आपको पता है दोस्तों बड़ी जीवा क्या होती है, केंद्र के पास होती है। ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको। बड़ी जीवा क्या होती है, केंद्र के पास होती है। छोटी जीवा क्या होती है, केंद्र से दूर होती है। ठीक है। जो लार्जर कॉर्ड है वो सेंटर के नियरेस्ट होती है, और जो स्मॉलेस्ट कॉर्ड होती है सेंटर से दूर होती है। क्लियर दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये थ्योरम भी है, इससे सवाल इस थ्योरम को करवाइए। तो हमें ए बी दे रखा है, सेंटर ले लिया है, ए बी को मैं पास करूँगा क्योंकि ए बी बड़ी है अपने पास, और ए सी को ऊपर ले लिया यहाँ पे, ए बी और ए सी दे रखा है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहाँ तो सी और डी आएगा ना, जबकि वो क्या बोल रहे थे, देखो ए बी और ए सी, यानी ए पॉइंट देखो यहाँ भी और यहाँ भी ए पॉइंट कॉमन आ रहा है। तो ये इस समय बना हुआ डायग्राम गलत है। तो आप इसको सही कैसे पढ़ोगे दोस्तों, ए और सी बोला उसने, तो ये ए सी। अब समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों देखो इधर यहाँ से अगर आप इसमें इसकी डिस्टेंस दे रखी है अपन को, ए बी की दे रखी कौन सी, पी सेंटर से, और इसकी डिस्टेंस दे रखी है दोस्तों क्यू। क्लियर है। ये इसको मैं यहां से दिलाऊंगा तो ये क्या बनेगी दोस्तों, इसकी रेडियस है आर। क्या इसकी दोस्तों रेडियस क्या है, इसकी आर है। अब देखो हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 2ac। समझने की कोशिश करना। अगर मैं ए सी को क्या ले कर लिया, ए सी बराबर ए मान लिया, ए बी की वैल्यू क्या कर लिया, तो क्या आ जाएगी, लेट माना। ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2e। क्लियर है। ए बी को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, ए सी को ए लिया तो ए बी कितना आ गया, 2a आ गया दोस्तों। क्लियर है।
अब ये आपको पता है एक परमेय दोस्तों थ्योरम है, सेंटर से किसी कोण पे जो लाइन सेगमेंट आता है वो क्या करता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करेगा तो दोस्तों जीवा का समद्विभाजन करता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। ये थ्योरम है, क्लियर है। सेंटर से तो देखो दोस्तों ये ए बी कितना अपने पास 2a है, ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा तो लंब भी होगा 90 डिग्री एंगल होगा। ये पूरी 2a हो गई तो ये वाली a हो गई और ये वाली भी a हो गई। क्लियर है। ए और ए की तो पूरी 2a हो गई। समझ में आ गया होगा। आपको पता है ये पूरी डिस्टेंस अपन क्या लेके चल रहे हैं, इसी को क्या माना था दोस्तों अपन ने ए माना था। देखो अगर इसी को क्या माना था मैंने ए माना था तो ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, तो ये a/2 हो जाएगी इधर वाली और ये वाली भी क्या हो जाएगी a/2 आधी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। a/2 का मतलब आधी आधी कर दी मैंने, तो समद्विभाजन करता है। ये थ्योरम है। सेंटर से ड्रॉ होने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोण का कोण पर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है दोस्तों। केंद्र से जीवा पर मिलाने वाला रेखाखंड जीवा का लंब समद्विभाजक होता है। क्लियर दोस्तों। तो आपने यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक सर्कल है, इसमें कोण ए बी है और ए सी है, तो ए पॉइंट कौन हो गया, इनकी सेंटर से डिस्टेंस इसकी पी है, इसकी डिस्टेंस क्या है दोस्तों क्यू है। इस सेंटर को आप इससे मिलाओगे तो ये रेडियस आ गई मेरे पास आर, क्या आ गई आर। AC को अपन ने ए लिया दोस्तों, ठीक है ना, AC को क्या ले लिया ए ले लिया, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 2a, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 2a। अब थ्योरम्स क्या होती है, सेंटर से ड्रॉ होने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोण का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। तो इसका बाइसेक्ट करोगे ये भी a और ये भी a, और a की आधी करोगे तो a/2 और ये भी a/2। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। डायग्राम मेरे से बनाना है, डायग्राम पूरा हो जाएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर है। अब राइट ट्रायंगल तो अपन दो राइट ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा, इसका नाम दे दो M और N, ट्रायंगल AMP। PM परपेंडिकुलर है किस पर दोस्तों, AB पर, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो तो कौन सी थ्योरम लगती है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्लियर है। तो क्या आएगा अपने पास, हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या अपने पास हाइपोटेनस क्या है r का स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर क्या दोस्तों अपने पास p का स्क्वायर, बेस आधार क्या अपने पास a का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में, किसमें, इन ट्रायंगल त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ANP में, इन ट्रायंगल ANP। क्लियर दोस्तों। राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी, तो कर्ण का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर क्या दोस्तों उसमें q है, हमें गिवन है q और p और डिस्टेंस की सेंटर से, ठीक है। और इसमें बेस क्या होगा इसका a/2 का होल स्क्वायर। a/2 कैसे आया, चीज में पहले बता चुका। क्लियर है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो धन a स्क्वायर के लिए हमें जो प्रूव करने में 4p q स्क्वायर p स्क्वायर 3r स्क्वायर, a का कोई रोल नहीं है दोस्तों, तो a को उठाओ दोस्तों, यहाँ से अपन यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा r स्क्वायर, ये प्लस का p स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करा रहा हूँ, आप गिवन वगैरह सब लिख के आओगे, गिवन दैट टू प्रूव वगैरह। क्लियर है। थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट में करें, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये वैल्यू में पुट कर रहा हूँ कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में, r स्क्वायर q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए क्या निकाला दोस्तों अपन ने, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 4। क्लियर है। एलसीएम कितना है दोस्तों 4 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा 4 तो आएगा, तो पूरी को किससे गुणा कर दो 4 से। क्लियर दोस्तों।
मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन इक्वेशन। तो ऑन इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन दोस्तों उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अपने पास क्या आएगा 4 इंटू आर स्क्वायर और 4 इंटू क्यू स्क्वायर और 4 इंटू क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4। ये 4 से 4 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो गया। तो अपने पास 4 इंटू आर स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, ये बन गया अपने पास 4 क्यू स्क्वायर और ये बन गया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। अब जो सेम टर्म बन रही है दोस्तों उसको एक तरफ रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आर स्क्वायर, देखो आर और यहाँ पी है, आर और पी को दिला दो क्योंकि हमें प्रूव करने में देखो ये माइनस का क्या आएगा 4 आर स्क्वायर, ये प्लस का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस का पी दोस्तों इधर क्या हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर, इधर क्या आएगा 4 क्यू स्क्वायर। क्लियर है। अब आप क्या करोगे 4 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर को क्या कर दोगे दोस्तों माइनस कर दोगे, तो अपने पास क्या बचेगा 3 आर स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू स्क्वायर। ये प्रूव करा था दोस्तों अपन को, तो 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये प्रूव करना था अपन। क्लियर है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 35 में चलते दोस्तों। क्वेश्चन क्या अपने पास, इन फिगर इफ OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये जो हमें डायग्राम दे रखा है उसमें OA जो रेडियस दे रखी त्रिज्या कितनी दोस्तों 5 सेंटीमीटर की है, AB 8 सेंटीमीटर है और OD परपेंडिकुलर, इसको मैं इधर बढ़ा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखा दें। तो ये अपने पास O और A, ये OD है जो परपेंडिकुलर है किस पर दोस्तों AB पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है OD लंब किस पर अपने पास AB पर, ये पॉइंट अपने पास C। तो हमें क्या दोस्तों क्या निकालना, C की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, C की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। तो गिवन में क्या लिखोगे, ठीक है, ए सर्कल इस सेंटर O and C and chord AB and diagonal of OD perpendicular AB, ये गिवन अपन को, ठीक है। फाइंड दैट वैल्यू ऑफ CD, CD की वैल्यू निकाली दोस्तों अपन को, CD इज इक्वल टू, यानी CD की वैल्यू निकालनी है। अब क्या सोल्व, इसको प्रूव तो करना नहीं है, तो अब क्या लिखोगे गिवन दैट फाइंड दैट अब सोल्व आएगा। क्लियर है, हल आएगा, दिया गया है, ठीक है, ज्ञात करना है और फिर क्या आएगा हल आएगा दोस्तों, इसी तरह रखना, ठीक है। जिसमें सिद्ध करवाता है उसमें सिद्ध करना है, दिया गया है क्या, ठीक वो चीज लिखनी पड़ेगी पूरी, क्या सिद्ध करना होता है, क्या दिया गया है, ठीक है। अब सॉल्व हल आएगा। और ये 5 सेंटीमीटर देखिए अपन को, AB 8 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दोगे आप। मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ACO, ये परपेंडिकुलर 90 का होगा, ये पता आपको क्या होगा, ये परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्ट भी होगा, तो ये 8 तो कितनी होगी 4 हो गए दोस्तों, और ये अपन को 5 दे रखी है। OA कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AB की दे रखी है 8 सेंटीमीटर। एंगल ACO तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। समकोण त्रिभुज में इसका कौन सी प्रमेय लगती है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 90 डिग्री सामने कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है 90 के अपोजिट, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर, क्या आएगा, इसको डायरेक्ट लिख दो आप, OA का स्क्वायर लिख लो पहले, परपेंडिकुलर OC का होल स्क्वायर और AC का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो AC इज इक्वल टू BC, दोनों कितने 4 सेंटीमीटर है। पूरी 8 थी तो आधी क्या हो गई, क्योंकि हमें पता परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है दोस्तों। क्लियर है। किसी लाइन सेगमेंट सेंटर से आता हो क्या होता है दोस्तों, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब OA की वैल्यू कितनी अपने पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पता ना आपको, किसी सेंटर से कोई कोड हो अपने पास, देखो कोई सर्कल हो, सेंटर से ड्रॉ होने वाला लाइन सेगमेंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, यानी केंद्र से जो रेखाखंड होता है वो जीवा का क्या करता है दोस्तों, लंब समद्विभाजक होता है। OC कितना अपने पास निकालना है, AC कितनी आपके पास 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25, AC का और स्क्वायर 16 हो गया, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OC का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो क्या है 9 स्क्वायर का रूट लग जाएगा, तो फाइनली अपने पास OC क्या आएगा, पॉजिटिव लेंगे अपन 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों में OC नहीं निकालना था, हमें OC नहीं निकालना, हमें क्या निकालना CD। तो CD को कैसे लिखोगे दोस्तों आप, OD माइनस OC। OD क्या रेडियस है, त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि सर्कल की रेडियस कितनी लिखी है अपन को 5 सेंटीमीटर। OH बोलो चाहे OD बोलो, जो भी रेडियस होगी क्या सब इक्वल होगी, समझ में आएगा दोस्तों, सब क्या होगी इक्वल होगी। तो अपने पास OD भी 5 सेंटीमीटर होगी, OC हमने कितनी निकाली 3 सेंटीमीटर। तो CD जो पूछ रहा था अपने पास क्या आएगा 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, तो अपन ने क्या किया, OD देखी थी, OD का अपने पास 5 सेंटीमीटर देर की रेडियस है, तो OD से हमने क्या निकाला, पहले OC निकाला, OC को माइनस कर दिया तो CD आ गया। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन आज ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा दी जाएंगी। आपके दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है उसका आनंद लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।